बैठकों का दौर है, 2024 के महामुकाबले का शोर है और दलित ओबीसी वोट बैंक की घेराबंदी पर जोर है। सरकार उन्हीं से बनी है। आपको याद होगा विधानसभा में क्या था, अगर पिछड़े दलित अगर ढाल न बने तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा, पता नहीं लगेगा। अखिलेश यादव का ये बयान इस बात का संकेत है कि समाजवादी पार्टी का फोकस सॉफ्ट हिंदुत्व से कहीं ज्यादा दलित और ओबीसी वर्ग को साधने पर है, जिसकी एक तस्वीर विधान परिषद चुनाव में भी दिखी थी। विधान परिषद चुनाव की दोनों सीटों पर हार तय होने के बावजूद सपा ने दलित वर्ग से रामकरण निर्मल और ओबीसी समाज से आने वाले रामजतन राजभर को मैदान में उतारा और अब सपा 2024 की तैयारियों में जुटी है तो भर्तियों में आरक्षण के बहाने संदेश दलित और ओबीसी मोर्चाबंदी का ही है। देखिए, पिछड़े और अति पिछड़ों का सम्मान और उनको आगे बढ़ाने का काम सदैव समाजवादी पार्टी ने किया है और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से आरक्षण को खत्म करके इनको इनका हक ना मिले, इनको पीछे करना चाहती है और समाजवादी पार्टी सदैव जो है जातीय जनगणना के पक्ष में रही है और जातीय जनगणना की आवाज़ समाजवादी पार्टी ने सदैव उठाने का काम किया है और आज भी समाजवादी पार्टी चाहती है कि जातीय जनगणना हो जिससे लोगों को उनका हक मिल सके, जो जितनी भागीदारी जिसकी हो उस हिसाब से उनको हक उसका मिल जाए। उत्तर प्रदेश सेवा चयन बोर्ड के तहत निकली ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468 पदों पर भर्ती का मुद्दा हो या फिर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित पदों की संख्या, समाजवादी पार्टी लगातार योगी सरकार पर चुभने वाले सवाल दाग रही है। दावा है कि भाजपा सरकार आरक्षण को खत्म करना चाहती है। जिस तरीके से आज वर्तमान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों का आरक्षण खत्म हो रहा है, यहां तक कि चंद मुट्ठी भर लोगों को 90% थाली परोसी जा रही है, 90% लोगों को एक ही रोटी में टुकड़े टुकड़े बांट करके उनको भूखे रखा जा रहा है। संवैधानिक मान्यताएं खत्म हो रही हैं, संविधान की सोच का कत्लेआम हो रहा है, लंबे अरसे से जातिवार जनगणना की मांग चल रही है। ऐसे गंभीर समस्याएं हैं जिनको लेकर के हम जाएंगे। सपा की दलित और ओबीसी वर्ग पर मोर्चाबंदी की कवायद सिर्फ भर्तियों में आरक्षण तक ही सीमित नहीं है। जैसे जैसे वक्त का पहिया 2024 की ओर घूम रहा है, सपा जातीय जनगणना का मुद्दा बुलंद कर रही है। हालांकि सपा के सामने मुश्किल ये है कि जातीय जनगणना पर अब कांग्रेस ने भी आवाज बुलंद कर दी है। देखिए, जातीय जनगणना एक बड़ा विषय है और कांग्रेस पार्टी ने जातीय जनगणना 2011 में कराई थी। चूंकि 2014 में जब उसे प्रकाशित करना था तो उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार चली गई और पहले बार अगर कोई इस मुद्दे को उठाया था तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने उठाया था। अभी जब अमेरिका के पटल पर आदरणीय राहुल गांधी जी बोल रहे थे तो उन्होंने क्या कहा एक पत्रकार के सवाल के जवाब में कि देश में, भारत में अल्पसंख्यक की आज स्थिति और हालत ठीक नहीं है। साफ है कि यूपी की सियासत जातीय भावनाओं पर सवार है। खासकर सपा और कांग्रेस की कोशिश जातीय जनगणना के बहाने नए समीकरण तैयार करने की है, जिस पर भाजपा ने चुभने वाला तंज कसा है। वो कभी जाति को आधार मान कर वोट मांगने लगते हैं, कभी क्षेत्र को आधार मान के वोट मांगने लगते हैं। इसीलिए वो हारते हैं और इसी आधार को जब तक नहीं त्यागेंगे, राष्ट्र के निर्माण के लिए वोट नहीं मांगेंगे, तब तक वो हारते रहेंगे, अब भी हारेंगे। जाहिर है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की सत्ता वाली लड़ाई में जातीय समीकरण कहीं ज्यादा अहम हो चले हैं।